पिता का श्राद्ध। गहरी नींद में हड़बड़ाहट के साथ रवि उठ बैठा और रोते हुए बोला कि पापा कह रहे हैं कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। तभी पास में सोई उसकी पत्नी मीनल उठ गई। रवि को ऐसे देखकर पूछा तो रवि ने कहा, मुझे पापा दिखाई दिए और कह रहे थे मुझे खाना खिलाओ। क्या बात कर रहे हो आप रवि? पापा जी कैसे बोल सकते हैं? उनका देहांत हुए 2 साल हो गए हैं और आज तक तो कभी दिखाई नहीं दिए। अब क्या हो गया अचानक? मीनल ने कहा, तुम सही कह रही हो, शायद मैं ही सपना देख रहा था। इतना कहकर रवि बाथरूम में चला गया। सुबह मीनल की पड़ोस में रहने वाली शीला जी आई। बोली, लो आज मैंने खीर बनाई है तो उसका प्रसाद लाई हूँ। मीनल को देते हुए बोली, आज मेरे ससुर जी का श्राद्ध है, उन्हें खीर बहुत पसंद थी तो अब मैं उनके श्राद्ध पर हमेशा खीर जरूर बनाती हूँ। अच्छा, मीनल ने कहा, लेकिन हम तो श्राद्ध नहीं मनाते, न ही कोई खाना किसी पंडित को देते हैं, हम तो कुछ नहीं करते, नहीं मेरे ससुराल में इस तरह का कोई खाना बनाकर पंडितों को दिया जाता है। शीला जी ने बड़े ही अचरज से कहा, श्राद्ध तो करना चाहिए, ये तो हमारा कर्तव्य है, संस्कार है, हमारे समाज की परंपरा है कि जिनकी मृत्यु हो जाती है उनका श्राद्ध किया जाता है, उनके लिए खाना, कपड़े और कुछ जरूरी सामान पंडितों को दिया जाना चाहिए। खाना पक्षियों को डालते हैं, ऐसा करने से हमारे बड़े बुजुर्गों की खुशी मिलती है, उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता है और हमें संतोष मिलता है। लेकिन आजकल की पीढ़ी इन बातों को स्वीकार नहीं करती। माता पिता के जीवित होने पर तो उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाते, मरने के बाद वो उनका श्राद्ध भी नहीं करते। लेकिन मेरी बात मानो तो हमें बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए इस श्राद्ध को करना चाहिए और अपने बच्चों को भी इस रीति रिवाज के बारे में बताना चाहिए। अच्छा, तो क्या मैं श्राद्ध कर सकती हूँ? मीनल ने पूछा। हाँ, तुम कर सकती हो, शीला ने कहा, तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु ही हो चुकी है, तुम भी पंडित से पूछकर श्राद्ध से अपने ससुर का श्राद्ध करो। तभी रवि भी आ गए। मीनल ने रवि को सारी बात बताई तो रवि ने कहा कि हम भी पापा का श्राद्ध करेंगे, पंडित को खाना खिलाने की बजाय किसी गरीब को खाना देंगे ताकि उस गरीब की दुआ भी मिल जाएगी। रवि और मीनल अपने पापा जी के श्राद्ध की तैयारी करने लगे। दोस्तों, सच में आजकल लोग पुराने रीति रिवाज को भूल गए हैं, अब सिर्फ दिखावा रह गया है। पूरी जिंदगी तो जिनको पूछा नहीं जाता, बाद में उनका श्राद्ध किया जाता है। यदि श्राद्ध ही करना है तो उनके जीते जी उनके साथ अच्छा व्यवहार करके करो। बाद में क्या होगा किसने देखा, मरने के बाद कौन क्या करता है किसने देखा। उनके जीवन काल में ही उनकी आत्मा को संतुष्ट रखो ताकि बाद में आपको लोग दिखावे के लिए ये ना करना पड़े। आप सबका क्या कहना है इस बारे में? आप भी श्राद्ध करते हो या नहीं? यदि आप नहीं करते तो इसके पीछे आपका क्या कारण देते हो? यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक करें, शेयर करें।